14 तारीख को शादी। आज आज तो 7 तारीख है, यानी कि 7 दिन बाकी है। इस 7 दिनों में इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? सुनो, तारीख का पता चलते ही गुड्डू को एक स्वेटर पहनाकर डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ, बहुत बुखार है, ये कहकर एक टैक्सी लेकर अपने पिताजी से मिलाई। पिताजी के पास गए थे? हाँ, घर में जितने गहने थे वो सब, और मेरे और गुड्डू के नाम पर जो फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट थी वो सब लेकर पिताजी के पास छोड़ आई। तुम्हें क्या लगता है पैसे अगर कम पड़ते तो अलमारी से पिताजी लेके जाते? कुछ कह नहीं सकते, उस काली कलोटी के लिए एक गोरा दामाद। पिताजी पैसों के लिए तो पागल जैसे फिर रहे हैं। इसका मतलब तुम्हें तो फोटो में सजाना चाहिए। फालतू की बात छोड़ो और असली बात सुनो। कल सुबह 8 बजे पिताजी ने आप सभी भाइयों को और हम बहुओं को अपने कमरे में बुलाया है। सुबह 8 बजे? हाँ, कल सुबह जल्दी उठना तुम। वो सब तो ठीक है, लेकिन मीटिंग में जाकर करूंगा क्या? मैं तो 10-12 हजार से ज्यादा दे नहीं पाऊंगा। सिर्फ 10,000 रुपए? इससे ज्यादा मैं कहां से लाऊं? पिछले साल हमने जो जमीन खरीदी है उसे बेच दे। तुम क्या पागल हो गए हो? वैसे जगह मिलेगी? ऐसा लड़का भी तो नहीं मिलने वाला। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन खुश रहे? देखो, बहन को खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैं कहना चाहती थी कि सुनो, शादी के लिए 1-2 गहना यहाँ रख के बाकी पिताजी के घर छोड़ाना। पिताजी के पास छोड़ाओ? सुनो जी, जो बोलती हो वही करोगे आप। सुबह जाके पिताजी से ये बोलोगे कि मेरे पिताजी का 60,000 रुपया खर्चा हुआ है ग्लैड बैडर के ऑपरेशन करने में, तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं। इतने से छोटे से ऑपरेशन के लिए इतने पैसे खर्च हो गए, ये कोई ऐसे ही कोई मान लेगा? विश्वास करे या ना करे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तुम बहुत अच्छा झूठ बोल देती हो, कुछ दमदार सोचो ना। बोलती हूँ ना, जो बोला है वही करो। सब लोग झूठ बोलकर पैसा बचा रहे हैं, तुम भी वही करोगे। तो फिर मैं कितना दे सकता हूँ? मैं बोलूँ 2,500 से शुरू करो। 2,500 से शुरू करूँ? सुनो, तुम्हारा दिमाग लगाओ। मीनती इस घर में है, इसके लिए काम वाली या नौकरानी की गरज नहीं पड़ती हमें। अगर सच में उसकी शादी हो गई तो हमें हमेशा के लिए काम वाली की जरूरत पड़ेगी ही। हाँ, वो तो रखना ही पड़ेगा। तुम ही सोचो, जो लड़की खाना बनाएगी, बर्तन मांजेगी, घर साफ करेगी, ये सब करेगी, तो कम से कम 1,000 रुपया तो लेगी ही, खाना पीना अलग से। हाँ, वो तो मानेगा ही। तुम्हारे लोफर भाई को छोड़कर तुम तीनों ही सिर्फ कमाते हो, तो उस काम वाली बाई के लिए सभी को 300-400 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाँ, बहन की शादी होना मतलब हम सबके लिए नुकसान है। उसके शादी के लिए भी खर्च करूं और नौकरानी के लिए भी खर्च करूं। अच्छा हुआ, तुम्हारी बुद्धि तो खुल गई। सुनो, दीपू के साथ थोड़ा सलाह मशवरा कर लो, देख लो शादी टूट सकती है या नहीं। बात तुमने तो सही बोला है। जो करना है वो आज की ही रात करना। कल तुम्हारे पिताजी और बड़े भाई चाहेंगे कि शादी हो जाए। ये शादी होगी पिताजी, आप चिंता मत करिए। आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि शादी हो जाएगी? पहले ये तो देखो पिताजी कितना खर्चा बता रहे हैं। मैं हिसाब लगा के देखा कि खाना पीना, गहना गुड़िया, उसके बाद मंडप का खर्चा, ये सब मिलाकर कम से कम 2 लाख रुपया तो चाहिए ही चाहिए। आया 2 लाख रुपए कहाँ से आएगा पिताजी? वो कहाँ से आएगा वो हम सोचेंगे, तुम औरत लोग बात मत करो। हम लोग बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बेटी की शादी कर रहे हैं तो क्या पूरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा? अरे भाभी आप चुप रहिए ना, भैया जब बात कर रहे हैं तो। भैया बात करें मतलब तुम तीनों भाई ऐसे चुपचाप खड़े रहोगे और सारी जिम्मेदारी इनकी? भैया अकेले क्यों उठाएंगे, सब मिलके थोड़ा थोड़ा भार उठा लेंगे। तुम लोग 4 भाई, 4 भाइयों में से एक भाई तुम भी तो दोगे। मैं मतलब। ये तुम क्या बोल रही हो देवरानी? वो कहाँ से पैसे लाएगा? वो नौकरी थोड़ी ना करता है। वो कहाँ से देगा हमें क्या पता? ऐसे नहीं हो सकता, उधारी लेके दे। उसे तो देना ही पड़ेगा, कम हो या ज्यादा। फालतू की बातों से समय बर्बाद मत करो। इसका मतलब छोटे देवर जी और पिताजी कुछ भी नहीं देंगे? पिताजी के पेंशन से जो गहने बनवाए थे वो आप ही के पास है ना भाभी?
वही भेज दो ना। तू बीच में क्यों बात कर रहा है? वो सब तो मैंने बड़ी बहू को दे दिया। पिताजी वो मैं 75,000 तक बंदोबस्त करता हूँ। 75,000? तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे? अरे मैं कहीं से भी जुगाड़ कर लूंगा। तुम लोग बोलो कितना दे सकते हो? हम लोगों को थोड़ा समय लगेगा। शादी के लिए सिर्फ 6 दिन बाकी है। ऐसे में आपको समय चाहिए। एक पैसे नहीं दे सकते हैं, बीच में क्यों बात कर रहे हो? तू बाहर जाना, जा। मैं पैसा नहीं दे सकता हूं, इसलिए ठीक है।